इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं है। आज इसको शावर दिया है ना, तो इसको शावर दिया, ये इतना गुरूर कर रही है। एवरीवन, सो मैं अपनी लाइब्रेरी की तरफ जा रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिला लाइब्रेरी सेट करने का, संडे में काफ़ी बिजी थी। अभी मैं पास्टर जोल सुन रही हूँ। ओके, लाइब्रेरी से मैंने एक बुक तो सिलेक्ट की है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये जा रही है अपनी जगह वापस, और मैंने जो बुक सेलेक्ट की है वो ये है, मुझे बहुत पसंद है, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप फोकस। मैं फोकस बोल रही हूँ, ठीक है। दिस इज़ बाय मार्क मैनसन, और इसकी एक और बुक भी है, वो मेरे पास है नहीं। आई थिंक इनकी दूसरी बुक भी आई थी सम सिमिलर टॉपिक पे। मुझे कुछ याद पड़ रहा है कि मैंने इसकी एक और बुक बाय की है, नहीं की है, मुझे याद नहीं, क्योंकि वो बुक जो है ना, उसका कुछ फ्लिक कर रहा है मेरे माइंड में कि आई थिंक मैंने बाय की, नॉट श्योर। बट ये वाली तो है। अभी दूसरी बुक सितंबर की मैंने सेलेक्ट नहीं की है। वैसे मैं सोच रही थी थिंक एंड ग्रो रिच पढूं, क्योंकि बहुत से लोगों ने अभी भी वो बुक नहीं पढ़ी हुई है। मैंने तो खैर पढ़ी है, आई थिंक पढ़ी भी है, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाई भी है। मैं उसको एक एडिशनल बुक के तौर पे ऐड कर लेती हूँ सितंबर में, ये और थिंक एंड ग्रो रिच। वो अभी मुझे पता नहीं कहाँ रखी हुई है। और अगर मुझे कोई और अच्छी बुक मिलती है या कोई सजेशन मिलता है, मुझे वैसे एक सजेशन दिया है किसी ने, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द राइटर, मैं मेंशन कर दूंगी जैसे ही मुझे पता चलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। किसी ने एक सजेशन दिया है एक बुक का, वो भी देखती हूँ, क्योंकि वो पाकिस्तान में कुछ बुक्स अवेलेबल नहीं होती। कुछ बुक्स मुझे बहुत पसंद हैं, मगर वो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड में भी और लिबर्टी बुक्स में भी अवेलेबल नहीं है। तो देखें, मैं कभी कभी सोचती हूँ जिनसे मेकअप मंगवा रही हूँ ना, उनसे बहुत बड़ा बॉक्स ना बुक्स का भी मंगवाऊँ बाहर से, जो यहाँ नहीं मिल रही हैं। बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स और राइटर्स हैं जिनको मैं बहुत शौक़ से सुनती हूँ और मैं चाहती हूँ उनका मटेरियल पढूँ। जैसे डॉक्टर जॉर्ज डिस्पेंजा का मैंने बताया, मुझे उनका बहुत पसंद है और उनकी बुक्स मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो उनकी बुक्स नहीं है। लिबर्टी बुक्स में जाके पता करो तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो कोई बुक नहीं है, आप बता दें सजेशन में, अगर कभी होगा तो आ जाएगी। मैंने 2-3 दफ़ा बताया भी है, लेकिन मेंबरशिप भी थी, अब मैंने नहीं रखी लिबर्टी बुक में मेंबरशिप, क्योंकि नहीं मुझे समझ आ रहा था, क्योंकि बहुत सारी बुक्स ऑनलाइन मिल जाती हैं, वहाँ पर नहीं मिलती। बट लिबर्टी से बाय करने का अपना मज़ा है। बाय करती हूँ बट मेरी मेंबरशिप अब नहीं है, पहले थी। तो अभी तक जो मैंने सजेशन में बुक्स डाली थी वो उन्होंने मंगवाई तो नहीं। एनीवेज़, ये स्टार्ट करती हूँ सितंबर में और बताती हूँ उसका क्या रिज़ल्ट आता है। आई मीन क्या इसका रिव्यू है तो अच्छी लग रही है। मैंने इसके थोड़े से टॉक शोज़ देखे हैं राइटर के ना, तो आई थिंक 2 साल पुरानी बुक है। सो राइट नाउ आई एम सिटिंग एट द पॉजिटिव, एक्सट्रीम पॉजिटिव place or space at my house. So I'm gonna show you what I'm doing since I did so much makeup yesterday and बहुत सारा स्किन पे सब कुछ किया है। सो आई थिंक थोड़ा सा पैम्पर किया जाए। पॉजिटिविटी दिखाती हूँ, उसके बाद पैम्परिंग वाला भी सारा पार्ट दिखाऊंगी। थोड़ी सी क्लेंजिंग वगैरह करनी है डीप, क्योंकि कल मैंने थरली प्रॉपर मेकअप किया था। तो मैं करती नहीं हूँ इतना ज़्यादा, बट मैंने बेस भी यूज़ किया था, तो मेरी स्किन को चाहिए। अच्छा, एनीवेज पॉजिटिविटी दिखाती हूँ। सो पॉजिटिविटी स्टार्ट्स फ्रॉम फाती। ओके, ये है पास्टर जोल, इनको सुन रही हूँ मैं। बहुत अच्छा बोलते हैं। उसके बाद ये मेरी चाय रखी है और ये क्लेंजिंग मिल्क है, एक क्लेंजिंग मिल्क यूज़ करना है। ये मड मास्क है, और जो चेरी ऑफ द केक या कहें या राइजिंग स्टार ऑफ टुडे इज़ दिस उपटन। इस उपटन में मैंने हल्दी डाल ली है, यही वाली हल्दी 2-1.5 चमचा भर के डाली है, ठीक है। उपटन में मैंने हल्दी डाली है। अब इसमें मैं ये योगर्ट डालूँगी, बल्कि डाल देती हूँ आपके सामने ही ना, थोड़ा सा योगर्ट, जितना मैंने इसमें डालना है, ठीक है। आई थिंक मैं मैक्स 1.5 चमचा डालूँगी, बस, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। योगर्ट डाला, मुझे लग रहा है 1.5 भी ज़्यादा हो गया, बट योगर्ट डाला। उसके बाद ये डालूँगी चमेली का तेल। आप कोई और भी डाल सकते हैं, ऑलमंड ऑयल नहीं, सरसों का तेल डाल सकते हैं। मैं चमेली का डाल रही हूँ, मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ये डाल के दिखाती हूँ डाल के। तो अब तक मैंने डाला हल्दी, उपटन, योगर्ट, और अब मैं डाल रही हूँ
चमेली का तेल थोड़ा सा मैं एक्सेस करके डालती हूँ क्योंकि ना मुझे वो स्लिपरी होता है। ये देखिए बस इतना। अब मैं इसका पेस्ट दिखाती हूँ, पेस्ट की कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये सब चीज़ें हो गई रेडी। अभी मैं मिक्स कर रही हूँ। एक इंग्रेडिएंट, बहुत स्पेशल इंग्रेडिएंट जो है ना वो मिसिंग है, वो है रोज़ वाटर। मेरे पास है नहीं, तो फिर ये जो मैंने टैप वाटर नहीं, अपनी ये जो फ्रिज से निकाली है ना वाटर बॉटल, इसका पानी जो है ना थोड़ा सा इसमें डालूंगी। वो ठंडा होगा ना तो उपटन भी ठंडा हो जाएगा। चलें जी फातिमा, ज़्यादा नहीं गिरा लेना एक हाथ से मोबाइल, बस इतना बहुत है। अगर मुझे और ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं देख लूँगी। वैसे आई थिंक दही भी है ना, तो पेस्ट बना के फाइनल दिखाती हूँ। ये बन गई इसकी फ़ाइनल कंसिस्टेंसी, अच्छी बन गई। मतलब इतना हो जाए कि मैं फेस पे एज ए मास्क लगाऊं, थोड़ी देर छोड़ूं, फिर मसाज करके उतारूं। लेकिन ये मैं फ़ौरन नहीं लगाऊंगी, पहले मैं क्लेंजिंग मिल्क से क्लेंजिंग करूंगी, फिर एक मसाज क्रीम यूज़ करूंगी, वो मैं दिखाती हूँ। ये वाली यूज़ करूंगी गोल्डन गर्ल की विटामिन ई क्रीम। बहुत बहुत ऑयली, बहुत अच्छी होती है, बड़ी सूदिंग होती है। सबसे एंड में उपटन ऐड करूंगी ताकि उपटन मेरे फेस पे रहे, और उसको वॉश करके इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा, हाँ जी हाँ दुपट्टा मेरा। अच्छा, मैंने इसमें क्लेंजिंग मिल्क और ये अभी जो मैं रिमूव कर रही हूँ ना वो ये वाली है विटामिन ई की क्रीम, नाम तो बता, हाँ विटामिन ई की क्रीम रिमूव कर रही हूँ। क्लेंजिंग मिल्क मैंने कर लिया। अब थर्ड स्टेप में मैं उपटन लगाऊंगी। चलें जी, फाइनल स्टेप मेरा फेवरेट, रंग जुबा से पूछो हमरी ना मानो रंग जुबा से पूछो, जिसने गुलाबी रंग देना दुपट्टा मेरा। एक काम कर लो फातिमा, तुम गाना गा लो या ये लगा लो। अल्लाह, उपटन जब मैं लगाती हूँ ना, इसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है उपटन। मैं सबको कहती हूँ जिनको सूट करता है ना वो प्लीज़ उपटन लगाया करें, बहुत अच्छा होता है फेस के लिए, हाथों के लिए, पैरों के लिए, पूरी बॉडी के लिए उपटन। अब मैं इसको रिमूव करके दिखाऊंगी। हमरी ना मानो सिपहिया से पूछो, हमरी ना मानो सिपहिया से पूछो, सिपहिया से पूछो, जिसने बजरिया में छीना दुपट्टा मेरा। चलें, अब इसको रिमूव करते हुए दिखाती हूँ। कैसे बंद करूँ? अभी भी गीला है, मैं समझ रही हूँ उतर जाएगा, भी गीला है। 10 मिनट और। अच्छा, उपटन के बाद कहते हैं कि सादे पानी से मुंह धो लेना चाहिए, इसीलिए मैंने सबसे एंड में उपटन लगाया है, और इसके बाद मैं मड मास्क लगाऊंगी और फिर शावर ले लूँगी सादे पानी से, इसलिए उनके उपटन में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, वो साबुन से फिर ख़त्म हो जाएगा उसका असर। इनका नीट करके ना एक दिखा दूँ आपको लुक, इस तरह से उतर रहा है, ये देखें। बहुत रिजुविनेट करता है उपटन, बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए, और थर्ड लेयर तक जाता है। सब इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, थर्ड लेयर तक जाते हैं। फाइनल स्टेप है मड मास्क। मड मास्क लगा के मैं शावर लेके फाइनल रिज़ल्ट दिखाऊंगी। कल मैंने बहुत ज़्यादा स्किन को अब्यूज़ कर लिया। मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ, आई मीन बहुत डीप मेकअप नहीं करती। मैंने इसमें कल किया था, तो अब थोड़ा सा पैम्परिंग कर रही हूँ अपनी स्किन को। फाइनल फेस वॉश करके आई मीन शावर लेके फेस वॉश पूरा फ्रेश करके फिर दिखाती हूँ। चलिए, वो मास्क मैंने नहा के सारा साफ़ कर लिया, और
मास्क जो है ना, बर्ड मास्क, मैंने ये वाला लगाया है। नॉर्मल जो मुल्तानी मिट्टी होती है ना, उसी में उसको पानी में डाल के रखा हुआ है। अगर आपके पास रोज़ वाटर है तो उसमें भी भिगो के रख सकते हैं, बहुत अच्छी होती है। आई थिंक बाहर रख सकते हैं, गर्मियों में ना रखें, सर्दियों में तो आप बाहर रख सकते हैं। मैं तो वैसे खुला ही रखा होता है और हफ्ते में एक दफ़ा लगाती हूँ। जब भी मेरे ऑयल डिपॉजिट होता है या वो राइस का स्क्रब लगाती हूँ या ये लगाती हूँ, उससे मेरा सही हो जाता है। अभी मुल्तानी मिट्टी जो मैंने लगाई थी, इसका तरीका ये होता है साफ़ करने का कि एक सेकेंड, आप ऊपर से गीला भले हो लेकिन अंदर से आपको स्किन टाइट लगने लगे तो समझें ये अपना काम इसका हो गया है ख़त्म, और फिर आप वॉश कर सकते हैं। तो मैंने फिर उसी टाइम शावर ले लिया था। अब इसमें मैं टोनर लगा के दिखाती हूँ। ये मैं इतना डालूँगी कॉटन बॉल पे कि ये थोड़ी वेट हो जाए, दूसरे हाथ से पकड़ नहीं सकती। थोड़ा सा इसको गीला कर सकते हैं आप, लेकिन मैंने अभी ड्राई पे डाला है। हाँ, इतना करने की ये वेट हो जाएगी। ये वेट हो गई ना, बस अब ये जो वेट है ना मैं फेस पे यूज़ करूँगी। ये जितना भी वेट है ना, इसको मैं फेस पे स्प्रेड कर दूँगी। ये मैंने बहुत दफ़ा बताया है कि आप जब क्लिनजिंग करते हैं या कोई भी स्पा ट्रीटमेंट अपने फेस पे करते हैं, कोई फेस पैक लगाते हैं, तो उसके बाद टोनर या आइसिंग कर लिया करें। आइसिंग भी वही काम करती है जो टोनर करता है। तो कभी मैं आइसिंग करती हूँ और कभी मैं टोनर जो है वो pH लेवल भी कंट्रोल करता है और ओपन पोर्स को भी बंद कर देता है। ज़्यादातर हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं ओपन पोर्स की वजह से। तो अगर हम ये टोनर वाला काम कर लें ना, तो फिर ओपन पोर्स रहेंगे ही नहीं, तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। अच्छा, मैं रेगुलरली ये यूज़ कर रही हूँ। ऐसा नहीं है ख़त्म ना भी हो तो मैं दूसरा ले सकती हूँ, बट अभी बहुत दिनों से मैंने लिया नहीं है, तो जो है उसी को यूज़ कर रही हूँ। अगर मैं नया लाई, एक और भी पड़ा है मेरे पास, आई थिंक क्लीन एंड क्लियर का कौन सा है, अगर मैं नया लाई तो वो भी शेयर करूँगी। तो आई एम हैप्पी कि मेरी स्किन अब ब्रीथ कर रही है। सुना है कि वो भूल जाती है मिलके, हमें उनकी यादों की दौलत बहुत है। रेड लगा दी फातिमा तुमने, अच्छा लग रहा था, दिल चाह रहा था करने को। सितंबर की बुक शेयर कर ली मैंने, उपटन पूरा उसका प्रोसेस दिखा दिया, लगा के दिखाया, उतार के दिखाया और फाइनल रिज़ल्ट भी सारे दिखा दिए। फिर किस बात का इंतज़ार करें आप लोग? सब्सक्राइब करें, अभी फ़ौरन सब्सक्राइब करें। देखते हैं और चले जाते हैं, नहीं, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि व्यूज़ होते हैं लेकिन सब्सक्राइब और लाइक्स नहीं होते। एनीवेज़, ये मेरी सितंबर की पहली बुक है जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। प्रॉब्ली 15 और 18 सितंबर में इसका मैं दे दूँगी रिव्यू, और फिर सेकंड बुक स्टार्ट करूँगी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रीड 3, बट 2 तो ज़रूर कर लूँगी, ठीक है? ओके, खुदा हाफ़िज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। और गाना भी तो गा के सुनाया है, गाना भी तो सुना है, शिकायत बहुत है, और एक और गाना था ना, कौन सा था, चलते चलते नहीं था, इन्हीं लोगों ने गाना भी